महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। विश्व वंदनीय 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन है। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में नमन है। इस ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों सबों को नमन है। साथ साथ निवेदन भी है। संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज जी का आज संत मत के लिए बहुत बड़ा दिन है। बाबा कबीर ने कहा, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, चिर गिरे अंगार। यदि नहीं रहता संत तो ये संसार क्या होता? जल मरता संसार। गोस्वामी बाबा देवी साहब को श्री तुलसीदास जी महाराज तुलसी साहब नहीं मिले हुए रहते, ये संत मत का झंडा कौन फहराता? सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज जी को बाबा देवी साहब ऐसा शिष्य नहीं मिले, बाबा देवी साहब ऐसा गुरु नहीं मिले हुए रहते तो संत मत का झंडा को घर घर में कैसे फैलाते? इसलिए गुरुदेव ने कहा, शांतन केरो ये हो, भेद छिपल छले। तब क्या हुआ? बाबा कैलखन प्रचार, तब क्या? मोर गुरु भेद दियो। कौन ऐसी भेद? इसलिए गुरु महाराज जी को लिखना पड़ा, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। हे संसार के लोगों, बाहर में तू गोता क्यों लगा रहे हो? गुरुदेव ने कहा, बाहर भटकी है बाल खेल जैसन, अब अंतर धसो हो। बाहर में गोता लगाना तो एक बैनुल के समान होता है। आज के दिन हमारे संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज इस बिहार के सीमांचल क्षेत्र के पवित्र जिला पूर्णिया जिला से, पूर्णिया हाई स्कूल अब जिला स्कूल हो गया, उस दिन विषय इंग्लिश था। सर लोग कहे थे, आज लिखिए निर्माण कर्ता के विषय में। सब कोई लिख रहे थे।
लेकिन गुरु महाराज जी के अंदर जो वैराग्य हुआ, इसको बाबा कबीर ने कहा, हरे एक मान होय छे मोरा पिया संग जाई, तो पिया संग हे जाई, तो तजी देबै कुल परिहेबा। मैं चीज को तज दूंगा। घर परिवार छोड़ने का मन करता है, इसलिए गुरु महाराज भी उसी दिन लिख दिए, दे धरे कलियई फल भाई, अभजिए राम सब काम विहर। ये चौपाई को गुनगुनाते हुए गुरु महाराज पढ़ाई का प्रत्याग कर बैठे। साधारण घर के गुरु महाराज नहीं थे, सुखी संपन्न गढ़ के थे, लेकिन जब गुरु महाराज अपने जीवन को भक्ति रूपी जीवन में जब ढाले, कितना दुख हुआ। तो गुरु महाराज का जीवनी को पढ़िए, कितना कष्ट हुआ। छाता था, छाता भी कोई ले लिए, कोपिन था, कोपिन भी कोई ले लिए, एक सप्ताह से भूखे प्यासे। बाबा देवी साहब से मिलने के लिए गुरु महाराज जब जा रहे थे, तीसरे बार गए मिलने के लिए, जाते थे तो गुरु बाबा देवी साहब गुरु महाराज से पूछते थे, लाला कितना दिन रहोगे, क्या खाओगे, क्या लाए हो खाने के लिए। गुरु महाराज मन में सोच रहे, अब की बार यदि गुरु महाराज पूछेंगे कितने दिन रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, क्या लाए हो खाने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं, चुप रहूंगा, सुनूंगा। गए बाबा देवी साहब का तेरा ला गया है, कितने दिन रहोगे, कुछ नहीं बोले। क्या लाए हो खाने के लिए, कुछ पैसे हैं, कुछ नहीं बोले। कहा जाओ भोजन बनाओ, भोजन बनाए। कहा और सब महात्मा उनके लिए भोजन लगा दो। शुरुआत में सेवा करना पड़ता है, बहुत सेवा करना पड़ता है महात्मा लोगों का। भोजन लगा दिए, कई दिन से गुरु महाराज खाए नहीं थे कुछ। अब बाबा देवी साहब कहते हैं, लाला जाओ घर रहो। झोला उठाए जाने लगे। गुरु महाराज बाबा देवी साहब बताओ कहाँ जा रहा है। जो राहत का आदेश हमें पालन किया, आपने कहा जाओ। तब कहा, लाला अब तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं रहा। दूसरा व्यक्ति को दिन में कहा था कि जाऊंगा, कहता मैं कई दिन से खाया नहीं हूं, लेकिन तू मेरा आदेश का पालन किया। लाला अब मेरा कीर्ति संसार में फैले अथवा नहीं फैले, लेकिन तुम्हारा कीर्ति संसार में युगों युगों तक फैलता रहेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, संतन मत भेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने कैसे हम लोग भटक रहे थे संसार में, कथे अंध बने फिरते बाहर। अंध बने संसार में भटक रहे थे अंध बने फिरते बाहर। अंतर पथ भेद न थे जावे, अरे हमें बुद्धि बुझाए सुझाए दिया कौन, तो गुरु साहब बाबा देवी ने। तोहरे कृपा से बाबा आओ देवी साहब,
में ही जग फैली गेले भेद मोर गुरु भेद दियो। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा असुख का छू क्या है एहमा नहीं। यह परदेसवा काल को हिसवा अजोरे आवे दुख पाई शुद्धि करो आहो प्यारे आपन देश के जहां वहां कलेसो कछु नहीं। कहते कहते गुरु महाराज लास्ट पंक्ति में लिखते हैं, जो नहीं समझे सदगुरु पद गहूं, जो नहीं समझे सदगुरु पद गहूं, अपरगट सदगुरु क्या है बाबा देवी साहब समझे सदगुरु पद गहूं में ही जा पद बदल। इसलिए गुरु महाराज ने बड़मासा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं गुरु महाराज, देवी साहब कहे में, क्या कहते हैं, देवी साहब कहे में सुनो चित्त लगाएंगे। गुरु महाराज बड़मासा का अंतिम पंक्ति लिखते हैं, देवी साहब कहे क्या चीज थी, मैं सुनो चित्त लगाएंगे, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता, संत कहे सब गाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए, चौमासा में गुरु महाराज लिखते हैं, जेठ मन को हेठ करिए मांद मात बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करके कठिन भव तरी जाइए। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। राम का मतलब होता है कृपा करना। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। जिस तरह से मैं अच्छे शाही समय जी महाराज ने कहा, मेरे मुर्शद सुनो, मेरे रहवर सुनो, दास ताना तेरा जाना चमन का वीराना। कहते कहते बड़ा भावुक शब्द में कहा, अंत में है आरजू। क्या कहा, अंत में है आरजू, साई की जस्तजू ना भुलाना, तेरा जाना चमन का वीराना। इसलिए गुरुदेव ने कहा, तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। भव सागर में क्या है हम लोग, भव सागर में हो परो, तब क्या करो गुरुदेव, खे उतारो पार। भव सागर कैसा है, का भव सागर दरियाओ अगम। भव सागर कितना दरियाओ, कितना गहरा है, नहीं कह सकता। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, दौड़ो दौड़ो सदगुरु मोर, नहीं तो नैया डूबल तोर। सदगुरु अब की बेरिया खेबी लगई हो पार बा, अब कोई ने खेबन हार बाना। तो इसलिए कहा, भव सागर दरियाओ अगम, जुल्मी लहरी अनंत। सठ विकार की हर घड़ी उठत हो नयन, काम क्रोध लोभ रूपी सठ विकार हम लोगों का से उठता रहता है। और जो कामी हो, जो क्रोधी हो, जो लालची, क्या उनसे भक्ति होगा? कामी क्रोधी लालची, देख लीजिए शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या है? कामी क्रोधी लालची, इनसे ना भक्ति हो तो भक्ति किनसे होगा? का भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खो।
आज देख लीजिए हमारे गुरु महाराज भक्ति के लिए, जब वैराग के लिए गुरुदेव 101 वर्ष 1 माह 11 दिन रहे शरीर में। ये शरीर से किसी तरह का कभी पाप नहीं हुआ, ये शरीर से कभी किसी तरह से झूठ नहीं बोला गया। कितने पवित्र गुरुदेव हैं। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा स्पष्ट करके, श्री सद्गुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अतुल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। कितने पवित्र से, कितने प्रेम से अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में गुरु का आस करें। इसलिए कहा भव सागर दरियागम जुल्मी लहरन, सठ विकार के हर घड़ी उठत नयन। इन लहरों के असर से काम क्रोध मद लोभ असर के कारण, इन लहरों के असर से कई सुबुद्धि खोए। हे प्रभु, मेरे अंदर जो सुबुद्धि थी, अच्छी बुद्धि थी, उसको मैंने खो दिया। गई सुबुद्धि खोए, प्रेम दीनता भजन सम तीनों बने न कोई। काम अपन कोई संसार में कौन किनका हो सका। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा सब प्यारा परिवार और क्या संपत्ति खूब भाव। यही लिखे ना, नहीं सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। हित प्रेमी और बेटा बेटी कौन संग में जेतोगे, अंत लगे तो सद्गुरु बेरा, पार गे बहिना जाने छे सकल जहान। इसलिए गुरु की आस करना चाहिए। इन लहरों से असरते गई सुबुद्धि खोज, प्रेम दीनता भजन सम दिन हो बने न कोई। आप अपन को सब भूले, लहरों के ही शो भूले, कैसे लो सुख जो शांति दे। तेहि कारण अति गरज सो अरज करो गुरुदेव, भवजल लहरन बीच में पकड़े बाम ममलेव। तब क्या बुद्धि सुधि कुछ भी नहीं, कहे क्या मिहि दास, सद्गुरु खुद जाने सवे बेपुरा प्यास। मेरे मूल जगत में सद्गुरु बिन कोई नाई, तेहि कारण विनती करो हे सद्गुरु तो ही पाई। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में गुरु के दास करें। मिहि दास आस सद्गुरु की हरदम शीश नवावे रामा, अदर डगर को सद्गुरु भेद बतावे रामा। संत सद्गुरु भेद को बता दिए हैं। उस भेद को यदि साधक गुरुदेव ने कहा खोज करो अंतर्योजयारी, दृश्यवान कोई देखा है। कौन देखा है? का गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्ति पा लेता है। सब कोई नहीं पा सकता। तो कहते कहते गुरु महाराज कहते हैं विविध भांति के कर्म जगत से, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। अब बाबा देवी कहेगा मैं ही सद्गुरु गुरु ही बचाता है। इसलिए जीवन में संत सद्गुरु की सहारा लेना चाहिए। श्री सद्गुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अतुल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज से प्रार्थना करें तो मोहे दे दो भक्ति दान सद्गुरु हो दाता जी। हे गुरुदेव वह भक्ति दे हम लोगों को जो भक्ति करके संसार रूपी भवसागर रूपी दरियाओं से छूट के हम प्रभु हम एक ही होई। ऐसे गुरु महाराज से प्रार्थना करें। निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते
सूर श्याम के बाप पकड़ते साग विदुरगढ़ खाते। इसलिए पवित्र भाव से रहें। गुरु महाराज को पुकारे। गुरुदेव ने कहा स्पष्ट करके, जो नहीं समझे सदगुरु पद गो। अब प्रगट सदगुरु क्या है? आही बाबा देवी साहब समझे सदगुरु पद गो में ही जा पदवल जाए, देखो में ही बन गए। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास हो गए कृपा राम के, तो बन गए तुलसीदास। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान को सबको में ही नाम से जानते थे। लेकिन हमारे संत सदगुरु महर्षि में प्रमाण जी महाराज बाबा देवी साहब के स्वर्ण में गए तो क्या हो गए? 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज। परमहंस का अर्थ होता है सार चीज को ले लेना, आसार को छोड़ देना। जिस तरह से हंस को दूध और पानी को मिला के दे दीजिए, दूध सारा पी जाएंगे और पानी को भी पी जाएंगे, क्या पानी को छोड़ देंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज सार चीज को ग्रहण करके हम लोगों के ऊपर दे दिए कि तुम लोग भी सार चीज का ग्रहण करो। सापन सुखमन दृष्टि आवत दामन छिन छिन दम कही है, हील दौलत जी सुरत थिर करी प्रणव तार गाये। भादो भव दुख छोड़ी चलिए, ज्योति दे दी पराइए। सार शब्द में लीन होई के मिही गुरु गुण गाइए। इसलिए में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही है मेधार। इसलिए गुरुदेव तो स्पष्ट करके कहते हैं, पंचम बजे धुरधर से जहां आप विराजे। पंचम बजे दुर्दर्श जहां आप विराजे, तब क्या गुरु की कृपा से में ही तहां पहुंच खोजना। इसलिए महर्षि साई स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहते वो दिन कहिया दिखाई बतानी गुरुजी। उस दिन किस दिन? हे प्रभु ये जीवात्मा आपके चरण में समर्पण हो। हम लोगों के अंदर जो 3 पर्दा है वो तीनों पर्दा समाप्त हो के प्रभु हम एक ही होई। उस दिन का याद कर रहा हूं, उस दिन प्रभु कब मिलेंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा वक्त नहीं है ए वीरो, वक्त नहीं है ए वीरो। अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर का मंडल। सपना होगा दामनी दम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा। इसलिए भजन करें, भजन से सबों का परम कल्याण होता है। इनका हो गया था, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा की बन गई, सबरी की बन गई। अरे गुरु चरण अनुराग रे तेरी सब सुधरेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए आज हमारे संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज और हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें सबको, हे गुरुदेव सबों के ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे, ध्यान भजन में मन लगे। और आज जो सत्संग रखा गया, कितने पुण्य के भागी। पूजनीय माता जी के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना, जिस उद्देश्य से सत्संग रखा गया उस उद्देश्य को गुरु महाराज, क्या नाम था वे आमला माता जी सत्संग रखी। आमला का अचार भी होता है सर, आमला का ना बड़ा महंगा होता है सर। इसीलिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, जिस उद्देश्य से सत्संग रखा गया उद्देश्य को गुरु महाराज पूरी करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान करेंगे, उसके बाद आरती विशेष सत्संग अपराह्न में सुनेंगे हम लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय।